अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू इन्फो फॉर यूथ। आज की ये वीडियो लेटेस्ट जॉब की अनाउंसमेंट के बारे में है, बड़ी भर्ती की अनाउंसमेंट के बारे में है जो कि रेलवे डिपार्टमेंट में कर दी गई है। रेलवे पुलिस में भर्तियों का इश्तिहार जो है वो आ चुका है। 2024 की बिल्कुल न्यू जॉब्स हैं जो कि रेलवे पुलिस की तरफ से अनाउंस की गई हैं। इसमें कांस्टेबलान की बहुत बड़ी भर्ती है। इसके अलावा अलग अलग जो पोस्ट हैं उनकी भर्तियां हैं, जिसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अप्लाई करने के लिए मिडिल पास जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कम तालीम याफ्ता अफराद भी अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक जिन्होंने पास किया हुआ है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरमीडिएट की बुनियाद पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तीनों कैटेगरीज़ के लोग अप्लाई करने के लिए अहल होंगे। और ये कांस्टेबलान की जो है वो जॉब्स हैं। तो किस किस तरह की पोस्ट हैं, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, किस तरह अप्लाई करना होगा, रजिस्ट्रेशन खुद जाकर करवानी होगी या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करानी होगी, तमाम डिटेल्स आपको बताएंगे। अगर आप लोग इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल इन्फो फॉर यूथ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब से बाखबर रह सकें। ये इन जॉब्स का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, आप लोग अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। पाकिस्तान रेलवेज़ की तरफ से पाकिस्तान रेलवे में पुलिस की भर्ती की अनाउंसमेंट कर दी गई है। इसमें जो है वो पाकिस्तान रेलवेज़ पुलिस में कांस्टेबल BPS 5 और ASI BPS 9 की खाली असामियों पर तैनाती के लिए दर्ज झेल शरात पूरी करने वाले उम्मीदवारान मर्द व ख़वातीन से मौजूदा फार्म पर इस इश्तिहार के 15 दिन के बाद जो है दरख्वास्तें मतलूब हैं, यानी कि इस इश्तिहार के 15 दिन के अंदर अंदर आप लोगों ने अपनी दरख्वास्तें भेजनी है। इसमें जो है कांस्टेबल की भी भर्ती है, इसके अलावा ASI की भी भर्तियां हैं और इसमें मर्द व ख़वातीन दोनों ही अहल होंगे अप्लाई करने के लिए। इसके बाद हर डिवीज़न की तादाद असामी और इन असामियों के लिए जिन अजला से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारान दरख्वास्त देने के अहल हैं इसकी तफसील दर्ज झेल है। तो तमाम ही डिवीज़न से जो है ये नौकरियाँ हैं, कौन कौन सी नौकरियाँ हैं और कितनी सीटें हैं किस जगह की, ये तमाम डिटेल्स आपको बताएंगे। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं पेशावर की है। पेशावर के लिए जो है वो कांस्टेबल की 19 असामियाँ हैं, जिसमें जो है अज़ला बता दिए गए हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अज़ला मसाविया, एबटाबाद, हरीपुर, सूबा गिलगित बल्तिस्तान, फाटा और ज़िला अटक से जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो भी इन सूबों के मर्द व ख़वातीन हैं अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई करें। इसके बाद दूसरी है रावलपिंडी की। तो रावलपिंडी के लिए कांस्टेबल की जो जॉब है वो 43 बता दी गई हैं और इसमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जहलम, चकवाल, सरगोदा, खुशाब, मियांवाली, मंडी बहाउद्दीन, हरीपुर, आज़ाद कश्मीर और एबटाबाद और गुजरात जो है वो शामिल हैं। इन अज़ला से जो ताल्लुक़ रखते हैं तो वो अप्लाई करने के लिए अहल होंगे इन जॉब्स के लिए। तो तकरीबन तमाम ही अज़ला के जो सीटें हैं वो इसमें हैं, लेकिन कौन कौन सी किस तरह डिस्ट्रीब्यूट है तो वो आप लोगों को बताना है। तीसरे नंबर पे जो है वो लाहौर की है। लाहौर के लिए कांस्टेबल की 22 और ASI की 3 असामियाँ हैं। इसमें कौन कौन से अज़ला हैं तो लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना साहिब, फैसलाबाद, गुजरावाला, हाफजाबाद, चिन्यूट, नारोवाल, सियालकोट, उकाड़ा, कसूर, टूबा टेक सिंह, गुजरात, सिर्फ तहसील गुजरात। और ये जो तमाम अज़ला हैं इनके मर्द व ख़वातीन अप्लाई होंगे अहल करने के लिए कांस्टेबल और ASI की। इसके बाद है वर्कशॉप मगलपुरा लाहौर। इसके लिए कांस्टेबल की 24, ASI की 2 असामियाँ हैं। इसके लिए एजेंट यानी कि पूरे मुगलपुरा लाहौर से अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद मुल्तान की है। मुल्तान के लिए कांस्टेबल की 21 असामियाँ हैं और ASI की 1 असामी है, जिसमें मुल्तान के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं तो मुल्तान, खानेवाल, लोधरा, पाकपतन, साहेवाल, भावलपुर, डेरा गाजी खान, रहीम यार खान, भावलनगर, मियांवाली, लिया, भक्खर, पहाड़ी, सरगोदा, झंग, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर। इसके बाद सखर से कांस्टेबलान की 15 असामियाँ हैं। सखर, घोटकी, शिकारपुर, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद, नवाबशाह, खैरपुर, संघर, नौशेरो फिरोज़, दादू, जेकबाबाद, मटियारी, कशमूर, कंदकोट, कमर अली, शदादकोट। इसके बाद है कराची की। तो कराची के लिए जो है वो कांस्टेबल की 43 और ASI की 15 असामियाँ होंगी, जिसमें साउथ कराची, वेस्ट कराची, ईस्ट कराची, सेंट्रल कराची, मलीर, बदीन, हैदराबाद, मीरपुर खास, ठट्टा, दादू, सिर्फ तहसील सेवन शरीफ, थरपारकर, सांगर, सिर्फ तहसील टंडो आदम और तहसील खपरो, मट्ठी, टंडो अलायार, उमरकोट, कोरंगी, मटियारी, सिर्फ तहसील अडोवेराल और तहसील अल्लाह ढूंढ, सांड, टंडो मोहम्मद खान, जामशोरो। ये तमाम जो तहसील हैं इनसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं कांस्टेबल और ASI की भर्तियों के लिए।
इसके बाद कोयटा से जो है वो कांस्टेबल की 13 और ASI की 2 असामियाँ हैं। सूबे बलूचिस्तान और इसके तमाम अजला के जो रिहायशी हैं वो अप्लाई करने के लिए अहल होंगे। अब इन्होंने जो है वो भर्ती का कोटा बता दिया गया है कि किस तरह भर्ती का जो है वो कोटा होगा, किसका कितना कोटा है। तो देखिए, कांस्टेबल आइन की भर्ती हर डिवीज़न में दर्ज झेल कोटा के मुताबिक होगी। ओपन मेरिट पर 50%, यतीम और नादिर रेलवे के अलावा 5%। इसके अलावा हाजिर सर्विस, रिटायर्ड, मरहूम रेलवे पुलिस मुलाजमीन के बेटे और बेटियों के लिए 20%, बराए ख़वातीन 10%, साबिक फ़ौजियों के लिए 10% और बराए अक़लियती उम्मीदवारों के लिए 5%। तो तकरीबन तमाम ही का कोटा है। इसमें बताया हुआ है कि किस तरह अप्लाई करना होगा। तो देखिए, यहाँ पर नोट भी बता दिया गया है, कांस्टेबलान की असामियों के लिए मुख्तलिफ कोटा जात के उम्मीदवारान को मेरिट के लिए मखसूस असामियों के लिए भी ज़ेर गौर लाया जाएगा। ताहम अगर उम्मीदवारान मुतल्लिका कोटे के लिए अहलियत का सबूत दरख्वास्त के साथ लफ ना करेंगे तो इन्हें सिर्फ मेरिट के लिए मखसूस असामियों के लिए ज़ेर गौर लाया जाएगा। यानी कि आप जो है जो ज़िले बताए गए हैं आपका उनसे होना लाजमी है। ASI की असामियों की कमी तादाद की वजह से तमाम असामियाँ मेरिट पर पुर की जाएंगी। अहलियत का मयार इन्होंने बता दिया है कि अहलियत का मयार फ़िज़िकल स्टैंडर्ड जो है वो क्या होंगे। तो मर्द उम्मीदवारान के लिए कम अज़ कम कद 5 फीट 7 इंच और जो चेस्ट है आपका वो 33/34 होना चाहिए। जबकि ख़वातीन उम्मीदवारान के लिए कद 5 फीट 2 इंच हो। तो आपका अगर कद इतना होगा तो आप लोग अप्लाई करने के लिए अहल होंगे, मर्द ख़वातीन। मर्द उम्मीदवारान को 7 मिनट में 1 मील, जबकि ख़वातीन उम्मीदवारान को 10 मिनट में 1 मील तक दौड़ लगाना होगी। और इसमें कामयाब होने वाले मर्द उम्मीदवारान को 3 पुलअप, 20 सिटअप और 15 पुशअप्स करने होंगे। ख़वातीन उम्मीदवारान को पुलअप, सिटअप्स और टेस्ट जो है वो देना होगा। और इसके अलावा तालीमी काबिलियत बता दी है कि बराए कांस्टेबल के लिए ग्रेड C आपका होना लाजमी है। आपने अपने मैट्रिक में 50 या इससे ज़्यादा नंबर लिए हों तो आप अप्लाई करने के लिए अहल होंगे। इसके बाद ASI की जॉब के लिए FA या FSC आपने 2nd डिवीज़न के साथ पास किया हो, या अगर आपके पास मसावी तालीम है, इसके बराबर की तालीम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ASI के लिए इंटरमीडिएट और कांस्टेबल के लिए मैट्रिक तालीम चाहिए। इसके बाद उम्र की हद बता दी गई है 18 से 30 साल, जिसमें 5 साल की रियायत भी शामिल है। इसके अलावा साबिक फ़ौजी अगर अप्लाई करेंगे तो उनको जो है 15 साल की रियायत दी जाएगी, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सरकारी मुलाजिम जो दौरान सर्विस वफ़ात पा गए हैं तो इनके बेटे या बेटियों के लिए भी 5 साल की रियायत है। उम्मीदवारान शेड्यूल कास्ट, भडट, अक़लियती, काबेली, इलाका जात, फाटा, सूबे गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो अगर होंगे तो उन्हें 3 साल की रियायत दी जाएगी। ऐसे उम्मीदवारान जो सिंध के दही इलाकों और सूबे बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं तो इनको भी 3 साल की रियायत दी जाएगी उम्र की हद में। इसके बाद यहाँ पर बता दिया गया है कि आप लोग दरख्वास्त कैसे दे सकते हैं। तो दरख्वास्त फॉर्म जो है वो ऑनलाइन डिपार्टमेंट स्लिप नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज NTS की वेबसाइट पर आप लोगों को मिल जाएगा, www.nts.org.pk। इसकी वेबसाइट पर आप लोगों को जो है दरख्वास्त फॉर्म मिल जाएगा। अपनी मौजूदा डिपॉजिट स्लिप के ज़रिए फ़ीस मुबल्लिग 400 रुपये MCB, मीज़ान बैंक, HBL या ABL किसी भी ब्रांच में आप लोग जमा करा सकते हैं। 400 रुपये जो है आप लोगों ने फ़ीस जमा करानी होगी। इसके अलावा असल के बगैर कोई दरख्वास्त काबिल कबूल नहीं होगी। और जो आपकी रसीद स्लिप होगी जो आपने फ़ीस जमा कराई है, इसकी असल जो है आपने लगानी होगी अपनी दरख्वास्त के साथ। उम्मीदवारान हर तरह से मुकम्मल दरख्वास्त फॉर्म, शनाख्ती कार्ड की मुसद्दका नकल और 2 अदद हालिया पासपोर्ट साइज़ तस्वीर के साथ दरख्वास्त फॉर्म पर दर्जशुदा NTS के पते पर बज़रिया डाक अरसाल करें। असली तालीमी असनाद और दीगर दस्तावेज़ात इंटरव्यू के वक्त भी देखी जाएंगी। तो यहाँ पर देखें बताया कि आपने जो है किस तरह ये फॉर्म, सबसे पहले आपने फ़ॉर्म डाउनलोड करना होगा NTS की वेबसाइट से। उस फॉर्म को डाउनलोड करके आपने प्रिंट करा के फ़िल करना होगा। फ़िल करा के आपने जो है 400 रुपये का फ़ीस भरनी होगी। फ़ीस भरने के बाद आपने जो है उसकी रियल जो स्लिप होगी फ़ीस की आपने वो उसके साथ लगा के भेजना है NTS के पते पर। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और इंटरव्यू के दौरान भी आपसे तमाम आपके तालीमी असनाद मांगे जाएंगे, देखे जाएंगे। तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें रोज़ाना की बुनियाद पर जॉब्स के बारे में जानने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।